नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का मानव शरीर में जागृत करने की सबसे महान प्रक्रिया कुंडलिनी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा में सफलता प्राप्त करना विशेष रूप से आवश्यक होती है। ये मुद्रा को न केवल हठ योग से ही सिद्ध होती है, बल्कि राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग व तंत्र योग से भी यह मुद्रा सिद्ध हो सकती है। घेरंड संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन सविस्तार से मिलता है। इन मुद्राओं में महामुद्रा, विपरीत मुद्रा, योनि मुद्रा, शाम्यवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा और खेचरी नामक इन 7 मुद्राओं का विशेष स्थान माना गया है। और इन सभी मुद्राओं में खेचरी मुद्रा का विशेष स्थान माना गया है। खेचरी मुद्रा को मुद्राओं में राजा भी माना जाता है। खेचरी के 2 मूल शब्द हैं ख और च। ख का अर्थ है ब्रह्म या अंतरिक्ष जो अनंत है, और चर का अर्थ है बाधा मुक्त गति या उड़ना, और मुद्रा का अर्थ है एक प्रतीकात्मक इशारा। अर्थात खेचरी मुद्रा का अर्थ है ब्रह्म के अनंत अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने का एक प्रतीकात्मक इशारा। यह एक बहुत ही उन्नत स्तर की योग मुद्रा है, जिसके अभ्यास से व्यक्ति अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। रोग शोक एवं जन्म मरण की चिंता से मुक्त होकर चिरयौवन अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कौलज्ञान निर्णय ग्रंथ में इसे रोगों को नष्ट करने वाले योग के रूप में वर्णित किया गया है। योग साहित्य में खेचरी मुद्रा को रेत धारण करने के साधन के रूप में भी वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो योगी इसका अभ्यास करता है, उस पर किसी सुंदर स्त्री के साथ सहवास करने पर भी शुक्र का प्रवाह नहीं होता है। माना जाता है कि इस मुद्रा के अभ्यासी बिना अन्न एवं जल के जीवित रह सकते हैं। इस मुद्रा के अभ्यासी के शरीर का भौतिक विकास रुक जाता है, यानी कि आयु बढ़ने की शारीरिक प्रक्रिया सामान्यतः रुक जाती है। शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में भी अमृत स्त्रावित होता है, जो कि हमारे तालू से स्त्रावित होता है, और अमृत का पान करने के लिए जीभ को इसके स्रोत पर लगाने की क्रिया के अभ्यास को खेचरी मुद्रा कहा जाता है। अमृत पान से भरी हुई यह विचित्र खेचरी मुद्रा यदि सिद्ध हो जाए तो इससे प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। सहस्रदल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने लगता है। इस दिव्य पदार्थ के आस्वादन से दिव्य आनंद की प्रवृत्ति होने लगती है। इसके द्वारा ब्रह्मांड में शेषशायी सहस्रदल स्थित परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यह मुद्रा अन्य मुद्राओं से अधिक महत्वपूर्ण है। खेचरी मुद्रा के नियमित अभ्यास से प्राण की ऊर्ध्वगति हो जाती है, जिस कारण मृत्यु काल में जीव ब्रह्मरंध्रा से होकर ही प्रमाण करती है, उसे मुक्ति या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्रा को अल्प समय में लघु अभ्यास से सरलता से सिद्ध किया जा सकता है, और दूसरे इसको करने में किसी भी प्रकार के अनिष्ट की लेशमात्र भी संभावना नहीं है। खेचरी मुद्रा से निकला अमृत सबसे पहले हमारे कारण शरीर के संस्कारों को नष्ट करता है, फिर सूक्ष्म शरीर को सबल बनाता है, और अंत में स्थूल शरीर की सभी व्याधियों को नष्ट करते हुए स्थूल शरीर को वज्र के समान अभेद्य बनाता है। सहस्रार चक्र से टपकने वाला यह अमृत जीभ की सूक्ष्म ग्रंथियों द्वारा शरीर में घुल जाता है, और भविष्य में यही अमृत नाभि स्थित मुख्य कोटक, जिसमें शरीर का मुख्य प्राण रहता है, के चारों ओर भी कवच बना लेता है, जिससे शरीर अमर अर्थात इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब चलिए जानते हैं दिव्य और अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप शांत भाव के साथ सुखासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। फिर आंखें बंद करके मन को शांत रखें। सहजता के साथ गहरी और लंबी सांस लेने का प्रयास करें। अभ्यास के दौरान उज्जयी श्वास का प्रयोग किया जाना भी सहायक हो सकता है। अब अपनी जीभ को मोड़े और अपने तालू से स्पर्श कराते हुए अधिक से अधिक पीछे गले की तरफ ले जाने का प्रयास करें। अभ्यास के दौरान लंबी एवं गहरी सांस जीभ को अधिक से अधिक अंदर की ओर धकेलने में मददगार होगी। सहजता के साथ अधिक से अधिक समय तक इस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। आपकी जीभ को आपके गले में ऊपर की ओर लटकते 2 तंतुओं को छूने का प्रयास करें। हालांकि इन तंतुओं तक जीभ को पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, परंतु उचित मार्गदर्शन एवं अभ्यास के द्वारा जीभ को वांछित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है।
खेचारी मुद्रा अभ्यास द्वारा जीभ को अधिक से अधिक अंदर ले जाकर तालु से स्पर्श कराने के अभ्यस्त होने के उपरांत अपने तालु के तंतुओं के पीछे दबाव बनाने एवं इस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस दबाव से पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होने में मदद मिलेगी, जिससे इस ग्रंथि का हार्मोन स्रावित होने में सहायता मिलेगी। यही वह बिंदु है जहां उत्तेजना से अमरता का अमृत प्रवाहित होने लगता है। इस स्राव का आप अपने मुंह में स्रावित होना महसूस करेंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया के द्वारा आप अति सहजता से ही अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र को भी जागृत कर सकेंगे, जिससे आपको कोई अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करने की द्वार की कुंजी भी मिल जाएगी। परंतु जब आप असहज महसूस करें, सामान्य स्थिति में लौट आएं और सामान्य होने का इंतजार करें और कुछ समय के उपरांत इस खेचरी मुद्रा प्रक्रिया को पुनः दोहरावें। इस प्रकार के 3 से 5 बार दोहराव करें। योग ग्रंथों में बताया गया है कि खेचरी मुद्रा के द्वारा तालु के छिद्रों को स्पर्श करती हुई जिह्वा नाना प्रकार के रसों को प्राप्त करती है। पहले उसे नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, उसके बाद क्षारीय से कड़वा, फिर कसला, फिर मक्खन का, फिर घी का, फिर दूध का, फिर दही का, फिर मट्ठे का, फिर शहद का, फिर ताड़ के रस का और अंत में अमृत का स्वाद उत्पन्न होता है। परंतु कुछ योगियों का कहना है कि ये स्वाद कोई भौतिक पदार्थ का स्वाद नहीं है, जिसे हम मीठे, कड़वे या अन्य कोई स्वाद से तुलना कर वर्णन कर सकें। ये तो आध्यात्मिक एवं भावनात्मक अनुभव का रसास्वादन है, जो संवेदनाओं, भावनाओं एवं अनुभूतियों में ही अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, खेचरी मुद्रा योग की बहुत ही उन्नत अभ्यास है, जिसके द्वारा तीसरे नेत्र खुल जाने के साथ साथ दिव्य दृष्टि या त्रिकाल दर्शनता जैसे अद्भुत और अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कुंडलिनी शक्ति की जागरण में भी इसकी भूमिका अतुलनीय है। परंतु हमारा आपसे निवेदन है कि इसे किसी जानकार शिक्षक या गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करें। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।